वेलकम फ्रेंड्स। पिछले दिन हमने 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था कि हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को किस में डालना चाहिए। मतलब है कि सभी स्लाइड में आपका क्या हो, जो है लोगो हमारा आ जाए, उसके लिए हमारा होता है स्लाइड मास्टर। यहाँ चौथा नंबर ऑप्शन है स्लाइड मास्टर में उस लोगो को हम दे देंगे तो वो सभी स्लाइड में हो जाएगा। सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप जो है प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन का जो है लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को हम कहाँ डालेंगे, स्लाइड मास्टर में डालेंगे। नेक्स्ट कहता है एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए, यानी राइट साइड यानी इस साइड से अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए हम यहाँ एमएस वर्ड में आकर यदि अभी हम लिखते रह जाएं, थोड़ा हम फॉन्ट साइज अधिक कर देंगे, है ना, तो लिखते रह जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये जब राइट साइड में कर्सर आएगा तो ऑटोमेटिक से लाइन चेंज हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, अब देखिए हमारा इसके बाद क्या हो जा रहा है, जैसे ही यहाँ पर राइट साइड में ये हमारा फिल हो जाता है, खत्म हो जाता है यहाँ पर जगह जब, तो हमारा लाइन ऑटोमेटिक से देखिए बदल जाता है, तो लाइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो शब्द फिट नहीं होता है वो अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है, यही हमारा आंसर होगा, है ना। कहता है डैश एमएस पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। तो एमएस पावर पॉइंट में जो पेज देखिएगा आप, आपका डिफ़ॉल्ट कैसा होता है, तो ये चौड़ा होता है। जैसे यहाँ पर हम पावर पॉइंट कर लेते हैं ओपन, तो पावर पॉइंट में देखिए ये पेज हमारा क्या होता है, चौड़ा ज़्यादा होता है ना। तो इसको बोलते हैं हम लैंडस्केप, है ना, लैंडस्केप। और जो हमारा वर्ड में अभी जैसे पेज है, ये लंबाई इसका अधिक होगा, हाइट यहाँ पर ऊंचाई, तो इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट, है ना, इसे कहते हैं पोर्ट्रेट। एमएस वर्ड में यदि हमें पूछ दे बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है हमारा उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, तो यहाँ पर हमने लैंडस्केप करके लिखा, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, पोर्ट्रेट। इस तरह से आपका पेज लंबा होता है ना, जब आप ओपन करते हैं। हमने यहाँ पर लैंडस्केप करके यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से पावर पॉइंट में जो है होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लैंडस्केप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है। मतलब एमएस एक्सेल में यदि आप आकर यहाँ से फॉन्ट का साइज यहाँ से चेंज करें, जहाँ पर फॉन्ट की साइज है यहाँ पर आते हैं, देखिए मैक्सिमम 72 फॉन्ट का साइज होता है। सेम हमारा एमएस वर्ड में भी होता है। हम यहाँ एमएस वर्ड के लिए भी ध्यान रखेंगे, वहाँ एक्सेल का क्वेश्चन पूछा, हो सकता है हमें वर्ड का पूछ दे, तो वर्ड में देखिए फॉन्ट साइज वर्ड में भी हमारा मैक्सिमम 72 होता है। यदि हमें वर्ड पैड का पूछ देगा तो वर्ड पैड में भी देखिए हमारा कितना होता है। यहाँ वर्ड पैड हमने ओपन किया, यहाँ पर वर्ड पैड में भी हमारा जो होता है मैक्सिमम वो 72 होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो 11 होता है वर्ड पैड में, और एक्सेल में भी जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारा 11 ही होता है। हमने अधिक करके रखा है अभी, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। अभी हम यदि एक्सेल फिर से ओपन करेंगे यहाँ पर, इसे बंद कर देते हैं और फिर से हम यहाँ एक्सेल ओपन कर लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ है 11 होता है ना? इसे हमने यहाँ से अधिक कर लिया था, ठीक है? और वर्ड में भी जो हमारा होगा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़, वो हमारा कितना होगा, 11 होगा। देखिए यहाँ से हम कंट्रोल एन कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, 11 है। तो वर्ड का, वर्डपैड का और एमएस एक्सेल का, तीनों का यदि पूछेगा, मिनिमम जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है जो ओपन होने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ जो खुलता है जो कंप्यूटर में, वो 11 के साथ खुलता है, और मैक्सिमम जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ 72 कर सकते हैं। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड या हमारा वर्डपैड में यदि हमें पूछेगा कि फ़ॉन्ट का आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ का चयन किया जा सकता है, तो 72 होगा तीनों के लिए, वर्डपैड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, तीनों में हमारा 72। और जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ होगा वो होगा 11 यानी 11। चलिए नेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है।
तो एमएस एक्सेल में कहता है कौन सा फॉर्मेटिंग नहीं, इटैलिक तो होता है, बोल्ड भी होता है, बोल्ड इटैलिक दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। ये जो है स्लांटेड इटैलिक ये नहीं होता है, स्लांटेड इटैलिक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता है। देखिए यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, है ना, किसी टेक्स्ट को यहाँ पर हम कुछ लिख कर, ये लिखा है हमने यहाँ पर, इसे हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, साथ साथ अंडरलाइन भी कर सकते हैं, साथ साथ हटा भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, यहाँ पे स्लांटेड इटैलिक नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है। तो मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए हम जो बस का उपयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है, पीसीआई होता है। मेमोरी डिवाइस को आमतौर पर जोड़ने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है, पीसीआई। पीसीआई का यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म भी हम याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। पीसीआई का हमारा फुल फॉर्म पीसीआई, पीसीआई का फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल, पेरीफेरल, पेरीफेरल कंपोनेंट, कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, इंटरकनेक्ट ये होता है। पीसीआई हमारा बस है जो हमारा किससे कनेक्ट होता है, मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए होता है। मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस बस का उपयोग किया जाता है, पीसीआई बस का। तो पीसीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया, पेरीफेरल, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। चलिए नेक्स्ट कहता है एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने यानी हटाने के लिए, सारा फॉर्मेटिंग हमारा उसका हट जाए, तो उस किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार करने से हो जाता है। जैसे हम यहाँ पीसीआई को सेलेक्ट करके बोल्ड हमने किया था, इटैलिक भी कर लेते हैं, अंडरलाइन भी यहाँ पर लगा देते हैं। अब हमें ये पूरी फॉर्मेटिंग इसकी हटानी है, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा देंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार। तो देखिए ये हमारा सारा फॉर्मेटिंग इसका हट गया। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ 11 हो गया, बोल्ड भी हमारा यहाँ से हट गया, है ना? अब इसकी फॉर्मेटिंग हमें लेनी हो तो देखिए यहाँ से फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके हम यहाँ इसका फॉर्मेटिंग इसमें लगा सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो कंट्रोल स्पेस बार से हम क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड में जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट हम करेंगे, उसका फॉर्मेटिंग यदि हमें हटाना हो तो कंट्रोल स्पेस बार से हम उसकी फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। नेक्स्ट है कर्नेल डैश है, तो कर्नेल हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग होता है। कर्नेल हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका था यहाँ शिफ्ट के साथ F3, तो शिफ्ट F3 से हमारा क्या होता है, शिफ्ट F3 आपका शॉर्टकट की होता है चेंज केस का। एमएस वर्ड में शिफ्ट F3 हमारा शॉर्टकट की होता है चेंज केस का। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एप्पल लिख दिया कैपिटल में, अब आपको कहा जाए कि नहीं इसे आप स्मॉल कर दीजिए, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट होम, और शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करने से ये देखिए स्मॉल हो गया। फिर शिफ्ट F3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, और फिर शिफ्ट F3 करेंगे तो हमारा सारा अक्षर कैपिटल हो जाएगा। तो शिफ्ट के साथ जो F3 यहाँ पर दिया दूसरा ऑप्शन, ये हमारा शॉर्टकट की होता है चेंज केस का। चेंज केस का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट F3, चेंज केस नहीं, चेंज केस का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट के साथ F3, और कंट्रोल के साथ स्पेस बार से क्या होता है, हमारा फॉर्मेटिंग जो है उसका हट जाता है। कंट्रोल वी से तो हम जानते हैं पेस्ट होता है, कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट कहता है यूएसबी 2.0 डैश के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। अंतरण दर का मतलब है ट्रांसफर रेट। जो आपका यूएसबी 2.0 पेन ड्राइव होता है ना, उसका यदि हाईएस्ट ट्रांसफर रेट कहा जाए तो वो हमारा कितना होता है, 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड होता है। एमबिट पर सेकेंड है ये, यानी मेगाबिट्स पर सेकेंड। 2.0 जो हमारा होगा 2.0 उसका उच्चतम अंतरण दर यानी हाईएस्ट ट्रांसफर रेट जो होगा यूएसबी का, ये यूएसबी का फुल फॉर्म होता है, यूएसबी का देख लीजिए सबसे पहले, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगा, यूएसबी, यूनिवर्सल, यूएसबी का हमारा फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यहाँ हमें पूछा है यूएसबी 2.0 का हाईएस्ट ट्रांसफर रेट तो कितना होता है, 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड, है ना। 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड होता है, ये सही है। यदि हमें पूछ देता यूएसबी 3.0 का,
तो USB 3.0 का आपको याद रखना है 5 Gbps, है ना, 5 Gbps यानी 5 Gbps। USB 3.0 का यदि हमें पूछ देता यहाँ पर, तो कितना होता है यहाँ पे 5 Gbps, 5 Gbps, ठीक है। और हमारा USB 2.0 का 480 Mbit पर सेकेंड, है ना, यानी मेगाबिट्स पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, कहता है सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है। तो MS एक्सेल के अंदर यदि हम हैं, रो हाइट के अलावा कहता है और कौन सा विकल्प होता है। MS एक्सेल में आ गए, यहाँ हम फॉर्मेट में, होम टैब में ही फॉर्मेट में हमारा ऑप्शन होता है रो हाइट। तो रो हाइट के अलावा हमें यहाँ मिल रहा है ऑटो फिट रो हाइट। रो हाइट के अलावा और क्या मिल रहा है, रो हाइट में यदि जाएंगे तो रो हाइट और क्या मिलता है यहाँ पर, ऑटो फिट रो हाइट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ ऑटो फिट रो हाइट हो जाएगा, सही है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है, तो यह हमें ध्यान रखना है, रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी तार्किक संरचना से संबंधित है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर या तार्किक संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट, कहता है www का फुल फॉर्म क्या होता है, www का फुल फॉर्म होता है www, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना। तो यहाँ कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब भी www वाला बात आ जाएगा तो यहाँ पर हम कौन सा प्रोटोकॉल याद रखेंगे, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर है एक ऑप्शन FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो यहाँ पर SMTP है, SMTP होता है मेल ट्रांसफर के लिए, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट, MS एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा, यानी कौन सा जो है उसमें विकल्प नहीं होता है होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में। तो देखिए यहाँ पर होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है क्या क्या। तो देखिए पहला है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, दूसरा हमारा परसेंट स्टाइल, तीसरा कॉमा स्टाइल, चौथा हमारा इंक्रीज डेसिमल और पांचवा हमारा होता है डिक्रीज डेसिमल, है ना। क्या क्या मिलता है ऑप्शन हमें, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, परसेंट स्टाइल, कॉमा स्टाइल, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल का। तो यहाँ कहता है परसेंट स्टाइल, हाँ सही है, ये मेन्यू होता है। डिक्रीज डेसिमल भी होता है, इंक्रीज डेसिमल भी होता है, कॉमा स्टाइल भी होता है, और एक होता है हमारा कौन सा, यहाँ परसेंट स्टाइल भी होता है, और एक कौन सा होता है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट होता है। ये जो डेसिमल पॉइंट स्टाइल कर रहा है ये वहां पर हमें नहीं मिलता है। तो इसका आंसर यही है कि ये विकल्प वहां पर उपलब्ध नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इसकी पहचान करें। तो चलिए यहाँ MS वर्ड में आते हैं, मेलिंग्स में, स्टार्ट मेल मर्ज में, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज में, है ना। यहाँ पर कहता है कि मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होता है ना। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में तो पहले हम यहाँ पर जो है लेटर ले लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलता है आपको, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हमें मिला यूज करेंट डॉक्यूमेंट, सही है, यहाँ पर ऑप्शन है हमारा यूज दी करेंट डॉक्यूमेंट का, यहाँ देखिए यूज दी करेंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। फिर कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, तो ये भी है, देखिए स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, और उसके बाद क्या है, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये तीनों ऑप्शन हमें वहां पर मिलता है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में। तो पहला वाला आंसर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है। तो स्मार्ट आर्ट में हमें जाना पड़ेगा, वहां पर स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन हमें मिलेगा कहां पर, MS एक्सेल में, यहाँ पर इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट, यहाँ आते हैं।
कहता है वैलिड साइकिल कौन सा नहीं है ना? तो साइकिल में यहाँ पर आएँगे साइकिल, यहाँ देखिए कितने तरह का साइकिल होता है, 4 चौका 16 साइकिल हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कहता है टेक्स्ट साइकिल, है ना? तो टेक्स्ट साइकिल का विकल्प यहाँ पर ये वाला जो हमारा है ये, यही हमारा क्या है टेक्स्ट साइकिल है, तो ये हमें यहाँ पर विकल्प मिलता है। कह रहा है कौन-सा विकल्प नहीं होता है। फिर है मल्टी डायरेक्शनल साइकिल, तो देखिए ये वाला जो हमारा है, ये हमारा क्या है मल्टी डायरेक्शनल साइकिल, ये भी हमारा साइकिल में आता है। गियर, तो ये देखिए गियर के जैसा यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा गियर साइकिल इसमें होता है। ये जो है ब्रेक साइकिल, ये ऑप्शन हमें यहाँ पर नहीं मिलता है। इसमें हमारा कहीं पर ब्रेक साइकिल नहीं होता है ना? गियर साइकिल है और जो ऑप्शन में था यहाँ पर मल्टी डायरेक्शनल साइकिल यह भी है और टेक्स्ट साइकिल यह भी है। और भी साइकिल होता है ना? लेकिन ब्रेक साइकिल का विकल्प वहाँ पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट, यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं और एक स्मूथ लाइन यानी सरल रेखा स्कैटर चार्ट बनाते हैं तो फिर एक्सेल शीट में वक्र का आकार क्या होगा कहता है। तो चलिए हम ये करके देखते हैं 0 0 11 24 और 39 है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कहीं पर यहीं पर जो है इधर आकर 0 0 और फिर यहाँ 1 1 और फिर यहाँ 2 4 है ना और फिर यहाँ 3 9 ये हमने लिख दिया। और हमें क्या लेना है एक जो है स्मूथ लाइन स्कैटर चार्ट लेना है ना। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और फिर ये देखिए इंसर्ट मेन्यू में ही हमारा ये चार्ट है, यही वाला हमारा है स्कैटर चार्ट। इसमें हमें लेना है स्मूथ लाइन स्कैटर चार्ट, है ना। तो स्कैटर विथ स्मूथ लाइन है, ये भी है इसको स्कैटर विथ स्मूथ लाइन, ये वाले हम क्लिक करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा जो ये चार्ट बनकर आया ये इस तरह का बन के आया, ऐसे टेढ़ा इस तरह से, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक परवलय। क्या कहा जाता है? परवलय इसे कहा जाता है, परवलय। इस तरह से बन के आया, इसे क्या कहा जाता है? परवलय, है ना। कहता है एक सीधी रेखा, तो नहीं ये तो एक सीधी रेखा सीधा रेखा नहीं है ना। ये सीधा रेखा यहाँ पर नहीं बन रहा है, वृत्त भी पूरा नहीं बन रहा है, दीर्घ वृत्त भी नहीं बन रहा है ना। तो इसे क्या कहा जाता है? इस तरह से यदि बनकर आपका आ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? परवलय कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? परवलय। तो चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, कहता है एक कंपाइलर आमतौर पर कितने फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है? तो 6 फेज, ये आपको याद रखना है। एक कंपाइलर आमतौर पर 6 फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्प में से विषम की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये तो प्रोटोकॉल है। एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और एचटीटीपी का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एचटीटीपी का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन ये जो हमारा एसएपी सैप है, ये हमारा क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये क्या चीज के लिए यूज होता है? तो हमारा व्यावसायिक प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए ये जो है सॉफ्टवेयर हमारा यूज होता है ना। यानी बिजनेस पर्पस के लिए ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है सैप। लेकिन बाकी सारा हमारा क्या है? प्रोटोकॉल है ना। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हमारा सेप जो है वहां पर अलग हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है गेमिंग पर्पस के अधिकतर उपयोग में होता है? तो यहाँ जॉयस्टिक होता है, ये हमने बहुत बेसिक में शुरू में किया था। इनपुट डिवाइस होता है जॉयस्टिक। माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, टच जो करते हैं वो भी हमारा इनपुट होता है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस जो है गेमिंग पर्पस के लिए अधिकतर उपयोग होता है? तो जॉयस्टिक का उपयोग होता है गेमिंग पर्पस के लिए। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है। यदि टेलीफोन लाइन का उपयोग करते हैं तार लगाकर तो हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, है ना। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको मॉडेम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को किस विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है? मान लीजिए आप एमएस एक्सेल में कहीं कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पर जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ हमारा क्या हो गया? हमने जो ये लिखा तो ये हमारा देखिए ये फ्लो हो गया, बाहर हो गया, ओवरफ्लो जिसे कहते हैं, है ना। या ओवरफ्लो इशू आ गया, यानी इस सेल में हमने लिखा बी वाले बी कॉलम में, लेकिन ये सी डी ई एफ में चला गया। तो यहाँ पर हम क्लिक रखेंगे और यहाँ देखिए ऊपर ध्यान में देना है, होम टैब पर अलाइनमेंट ब्लॉक में रैप टेक्स्ट, यहाँ क्लिक कर देने से आपका ये देखिए एक सेल में आ जाएगा। यहाँ पर हम फॉन्ट साइज अधिक कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर
फ़ॉन्ट साइज़ हमने अधिक कर लिया है। यहाँ जो है हम फ़ॉन्ट थोड़ा कम कर देते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर एक ही सेल में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना? तो ये लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह से करने के लिए ये जो ओवरफ्लो हो गया, यहाँ से हटा देंगे तो फिर से देखिए ये कैसा चला गया, बी में और सी में और डी में भी थोड़ा आ गया। तो हम यहाँ बी कॉलम में हमने लिखा यहाँ पर, तो रैप टेक्स्ट कर देंगे तो ये पूरा बी में ही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता है टेक्स्ट रैपिंग या वहाँ ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को जो है हम किस विकल्प से, रैप टेक्स्ट, जो वहाँ ऑप्शन है हमारा रैप टेक्स्ट का, इसके साथ हम जो है यहाँ पर एक ही जो है सेल में इसको कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ टेक्स्ट रैपिंग हमारा आंसर हो जाएगा। कहता है एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं होता है। तो देखिए और होता है, नॉट होता है, एंड होता है, एल्स का ऑप्शन नहीं होता है। एल्स हम लिखेंगे तो नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखने का कोशिश करते हैं, बराबर ओ आर, और हमने लिखा तो देखिए यहाँ पर आपको और यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ हम लिखते हैं हटाकर ए एन डी, तो देखिए यहाँ एंड का भी आपको ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। और हम लिखते हैं बराबर नॉट, तो देखिए नॉट भी यहाँ पर दिखा रहा है कि चेंजेस फॉल्स और टू ट्रू या ट्रू टू फॉल्स, है ना। लेकिन जब हम यहाँ लिखें एल्स, है ना, इफ देखिए आएगा आपका, इफ यहाँ पर आता है फंक्शन में, लेकिन हम यदि एल्स लिखते हैं तो ये हमारा यहाँ पर शो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल्स। एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत ये लॉजिकल ऑपरेशन जो है नहीं होता है, कौन सा, एल्स नहीं होता है, और होता है, नॉट होता है, एंड होता है। एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये याद रखना है, एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग करने के लिए एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है। तो एक लोडर जो है एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग करने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट कहता है मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है। डायरेक्टरी, लेटर, इन्वेलप, लेबल, ईमेल्स, ये सब हमारा जो है मेन मेल मर्ज का क्या है, डॉक्यूमेंट्स होता है ना। क्या क्या होता है यहाँ पर, जो है मेलिंग्स टैब या मेलिंग्स मेन्यू में स्टार्ट मेल मर्ज में आकर देखेंगे तो लेटर्स होता है, ईमेल मैसेजेस होता है, इनवेलप्स होता है, लेवल्स होता है, डायरेक्टरी होता है, ठीक। ये हमारा मेन जो है मेल मर्ज का जो है डॉक्यूमेंट होता है, डायरेक्टरी, लेटर, इनवेलप, लेवल और ईमेल। चलिए नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर करने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए 2-3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। एमएस एक्सेल में हम यहाँ पर हैं, इसका मान हमें चेंज कर देना है, ये जो इसका हाइट है इसको कम कर देना है। तो यहाँ एमएस एक्सेल के हेडिंग पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ देखिए आपको ऑप्शन होता है कॉलम विड्थ का, कॉलम विड्थ। यहाँ पर आकर हम यहाँ से इसे वैल्यू 2 कर देते हैं और ओके कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हमारा कम हो गया। फिर यहीं से राइट क्लिक करेंगे और फिर हम जाएंगे कॉलम विड्थ में, और यहाँ से हम 10 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो ये हमारा देखिए इसका कॉलम विड्थ अधिक हो गया। वही है, कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे कॉलम हेडिंग पर और यहाँ से कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे और मान देकर ओके कर देंगे। तो एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर यदि या 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर करना है, उसके लिए हम कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करते हैं, फिर जो है जो मान हमें डालना है वो कॉलम विड्थ में डाल देते हैं। नेक्स्ट, मेल मर्ज के संबंध में निम्न में से कौन सा लेबल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं होता है। तो देखिए मेल मर्ज में हम यहाँ पर एमएस वर्ड में आ जाते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड में यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ से नेक्स्ट। यहाँ जब आप नया लिस्ट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, एड्रेस लाइन 1 होता है, एड्रेस लाइन 2 होता है, सिटी, स्टेट, जिप कोड होता है, कंट्री, होम फोन, वर्क फोन, ईमेल एड्रेस होता है ना। जिप कोड यहाँ पर होता है, क्या होता है, जिप कोड का ऑप्शन होता है, ना कि पिन कोड का ऑप्शन होता है, इसलिए पिन हमारा वहां पर नहीं होता है। सिटी था, लास्ट नेम होता है, फर्स्ट नेम होता है, स्टेट होता है, कंट्री होता है, होम फोन नंबर होता है, ईमेल एड्रेस भी होता है, लेकिन हमारा पिन का वहां पर ऑप्शन नहीं होता है, जिप कोड का ऑप्शन होता है। हम जिप कोड की जगह पे पिन कोड इंसर्ट कर सकते हैं, वहां पर हेडिंग को हम चेंज कर सकते हैं, लेबल को। तो मेल मर्ज के संबंध में कौन सा लेबल जो है डिफॉल्ट फील्ड नहीं होता है, पिन जो है नहीं होता है, पिन की जगह पे वहां पे क्या होता है, जिप कोड होता है, ठीक है। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध विधि है। तो यहाँ जो ऑप्शन है इसके हिसाब से डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करेंगे,
हमें यदि एमएस वर्ड शुरू करना है तो आपके यदि डेस्कटॉप पर यहाँ पर आइकन बना होगा, है ना? तो आप वहाँ से एमएस वर्ड, यहाँ यदि हमारा डेस्कटॉप पर आइकन बना होता तो हम यहाँ से एमएस वर्ड शुरू कर सकते हैं। या हमारा दूसरा जो मेथड है एमएस वर्ड शुरू करने का, वो हम विंडो बटन प्रेस करेंगे, वर्ड टाइप कर देते हैं, तो यहाँ से भी देखिए हमारा एमएस वर्ड शुरू हो जाता है। या विंडो बटन दबाएंगे, विन वर्ड लिखेंगे, विन वर्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा था, विन वर्ड से भी देखिए यहाँ पर वर्ड का हमारा यहाँ पर ऑप्शन आ जा रहा है। तो ये भी तरीका होता है हमें एमएस वर्ड ओपन करने का, ठीक। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। कहता है 202.121.75.96 यानी 202 डॉट ये है, यह एक डैश आईपी एड्रेस है। तो इसके लिए देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर हमने यहाँ लिख कर रखा है नोट्स में, ये आईपी एड्रेस का क्लास होता है ना। तो जो वहां पर है क्लास, वो हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि उसमें 192 से 223 के बीच वैल्यू है। यहाँ देखिए 192 से ये 223 के बीच, इसी वैल्यू को आपको देखना है ये कितना है, इसी के हिसाब से हमारा क्लास होता है। तो ये हमने लिखा है कि इसमें देखिए क्लास सी में, तो इसका आंसर क्लास सी हो जाएगा, है ना। तो आईपी एड्रेस के लिए ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जहाँ 202 आपका लिखा, ये वैल्यू के लिए आपको ध्यान रखना है, यदि 0 से लेकर 127 तक है तो वो क्लास ए का होगा। यदि उसकी वैल्यू 128 से लेकर 191 तक है तो क्लास बी का होगा। किसका वैल्यू? ये जो शुरुआत में 202 जहां लिखा वहां पर वैल्यू आपको देखना है ना। 0 से 127 तक है तो क्लास ए का होगा वो आईपी एड्रेस, और 128 से 191 तक है तो क्लास बी का होगा, और फिर 192 से 223 तक है तो क्लास सी, और 224 से 239 तक है तो क्लास डी, और 240 से 254 तक है तो क्लास ई, ठीक है। तो केवल आपका पहला वाला में जो है यहाँ पर देखिए कितना है हमारा, 0 से लेके 127 तक है ना। बाकी आपको क्या याद रखना है, देखिए इसमें 128 से 191 है, इसमें 192 से 123 है, इसमें 224 से 239 है, और इसमें 240 से 254 है। ये ए बी सी डी ई सीरियली है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। यदि हम ये ध्यान रखते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है। तो 202 था हमारा यहाँ पर, तो 202 किसके बीच आएगा, 192 से 223 के बीच में ही आएगा, तो वो क्लास सी का आईपी एड्रेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? तो पावर पॉइंट जो है डेटा स्रोत नहीं होगा, अदर डेटाबेस कोई फाइल हो सकता है, एक्सेल का स्प्रेडशीट में हमारा जो है वहां पर एड्रेस रह सकता है, एक्सेस के डेटाबेस में रह सकता है, लेकिन पावर पॉइंट में हम डेटा जो है वहां पर नहीं रख सकते हैं। तो मेल मर्ज में अमान्य डेटा स्रोत हमारा पावर पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा अमान्य। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित करता है? तो एमएस एक्सेल में आपका वर्कशीट का नाम कहाँ पर होता है? नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीचे बाएं साइड में नीचे देखिए, यहाँ नीचे सीट 1 लिखा हुआ है ना। यहीं बाएं साइड में नीचे, सबसे नीचे यहाँ पर बाएं साइड में आपको जो है वर्कशीट का नाम होता है, जो कि यहाँ क्या है, सीट 1 है। तो एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम बॉटम लेफ्ट यानी नीचे बाएं में जो है प्रदर्शित होता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।